तो फिर ये कहते हैं कि ये जो फ़िक़्ह है ना हमारी, इसका जो खेत है ये अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने बोया है। ये दुर्र मुख्तार जो फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब है ना, अद-दुर्रुल मुख्तार अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफ़ी की, उसके मुक़द्दिमा में लिखा है कि फ़िक़्ह का खेत किसने बोया? अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु। फ़िक़्ह का खेत किसने बोया? अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने। इस खेत को पानी अलकमा और असवद ने दिया। खेत जब पककर तैयार हो गया, इसकी कटाई किसने की? इब्राहिम बिन यजीद अन-नखी ने। वो जब खेत कट गया तो तूड़ी और दाना जुदा जुदा किसने किया? हम्माद बिन अबी सुलेमान ने। और वो जो दाना जुदा किया ना तूड़ी से, दाने को पीसकर आटा किसने बनाया? नोमान बिन साबित इमाम अबू हनीफा ने। और वो जो आटा था ना, उसमें पानी डालकर गूंदा उसको काजी अबू यूसुफ ने। और उस गूंदे हुए आटे की रोटियां पकाई इमाम मोहम्मद ने। और ये सारी कौम वही रोटियां खाने वाली है। आपने सुना होगा कभी, ये देहातों में अक्सर लोग आते हैं ना, कह दे सबारे कुरान पाक वेच खरीद लो। फेरी वाला आता है ना, उसके पास एक किताब आपको मिलेगी, पक्की रोटी। किताब का क्या नाम है? पक्की रोटी। भाई किताब का नाम पक्की रोटी क्यों रखा है? इसलिए रखा है, जो मौलवी ये किताब पढ़ जाए ना, पंजाबी में है, जो मौलवी ये किताब पढ़ जाए वो रोटी खाने के। तो असल मसला तो मौलवी की रोटियों का ही है ना। हमारे हाफिज़ अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी ये कहा करते थे, इनकी हालत देख कर ना, कहते मौलवी हजरात तो कहते हैं एक एक दिन दी टोटल लाई जाएगी। एतवार सोमवार सेवियां खवाएगी, 8 दिन जुमेरात पाड़ी कटी जाएगी, वाला इतनी देर तक यार भी ना आएगी। कहते दूसरा कहते खाई जाओ भी खाई जाओ, टिड्डा नु वधाई जाओ, डूंगे खूह जिन्नियां इट्टां पैंदियां ने पाई जाओ, तीजा भी कराई जाओ, साता भी कराई जाओ। तीजा जड़ा करेगा वो साता भी तो भरेगा, साता जड़ा करेगा तो 10वां भी तो करेगा, 10वां जड़ा करेगा वो 40वां भी तो भरेगा। इन्नी देर तक होर बेईमान भी ना मरेगा। और सुल्तान बाहू ने भी यही बात बताई ना, पढ़ पढ़ हाफिज करन तकबर, मुल्ला करन वड्याई हूँ, गलियां दे विच फिरन वाले बगल किताबा चाई हूँ, जिथे वेखण चंगा चोखा उथे पढ़न कलाम सवाई हूँ, दुई जहाने कुठे बाहू, जिन्हें खाधी वेच कमाई हूँ। रौला तो सारा मौलवी साहब की रोटियां दा ही है ना।